मैं हूं शबाना भट्टी और आज हमारे मौजूद गेस्ट जो है वो है डॉक्टर महबूब अहमद साहब। आज हम इनसे जानते हैं कि स्किन के बारे में क्या जानते हैं और इन्होंने डिग्री वगैरह कहाँ से हासिल की है और इनको कितना अर्सा हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर महबूब अहमद है और 2018 का मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने स्किन के अंदर जो है वो डिप्लोमास हासिल किए हैं, जो कि एक अमेरिकन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन एंड सर्जरी का है और दूसरा मेरा क्रेसेट कनाडा से ये डिप्लोमा मैंने ये हासिल किया है। क्योंकि स्किन की दुनिया में इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं जो कि औरतों के लिए ख़ास तौर पे सोशल एंजाइटी का जो है वो इशू बनते हैं। जैसे औरतों के चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो है उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपना चेहरा छुपाना पड़ता है और वो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाती। तो आजकल के दौर में जबकि इन चीज़ों का सलूशन मौजूद है तो हमारे पास वो सारे ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी हम ले आए हुए हैं इधर अपने क्लिनिक पे, ताकि उनको इस तरह की सोशल इश्यूज का ना सामना करना पड़े। वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं हमसे और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। था कि ये आप बाल रिमूव करते हैं औरतों के जो स्किन के होते हैं, तो ये कैसे आप करते हैं और इसका मतलब ड्यूरेशन क्या होती है? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास बड़ी जदीद एक लेज़र मशीन है। लेज़र मशीन जो कि आप आइए हम आपको दिखा भी देते हैं। ये हमारे पास लेज़र मशीन है। इस लेज़र मशीन का फायदा ये है कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स मौजूद होती है, जो कि जाके हमारे बालों की जो रूट्स होती है ना उनको जाके वो टारगेट करती हैं और उसके जरिए फिर बालों के अंदर जो हमारा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे बालों का जो कलर है ब्लैक आता है, ये उस पिगमेंट को टारगेट करता है और उसके बाद जो है वो जब पिगमेंट को खत्म करता है उससे फिर बालों को ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। पहले जो बाल ठीक होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पतले हो जाते हैं और 5 से 6 सेशंस के बाद उनकी ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाती है। परमानेंटली हो जाते हैं या फिर इसमें कुछ ड्यूरेशन होती है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है ना कि अगर तो किसी खातून को हार्मोनल इश्यूज ना हो, अगर वो अपना हार्मोन्स का भी साथ साथ में ट्रीटमेंट करवा रही है तो फिर ये परमानेंटली खत्म हो जाते हैं। क्योंकि औरतों के चेहरे पे और नॉर्मली बाल नहीं होते, लेकिन उनको ये जो बाल आते हैं उनके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन के लेवल की मिकदार बढ़ जाती है कुछ हार्मोनल इश्यूज की वजह से, जिसमें से मेन एक जो इशू है वो है पीसीओएस का। पीसीओएस एक ऐसा होता है जिसमें औरतों की जो अंडेदानी होती है उसके अंदर हदूद बन जाती है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, जिससे पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, चेहरे पे बाल, आवाज का भारीपन और डिफरेंट इश्यूज, मोटापा भी आ जाते हैं इसके साथ। तो अगर वो साथ साथ इसका भी ट्रीटमेंट ले रही है तो ये 100% जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। आपकी जो मशीन है देखने में तो बहुत स्ट्रेंज लगी है, काइंडली आप थोड़ा गाइड करेंगे हमें ये किस तरह वर्क करती है? जी बिल्कुल, इसमें ये देखें, सबसे पहले ये जरा आप थोड़ा करीब ला के दिखाइएगा कि इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ये ट्रिपल वेवलेंथ्स हैं 808, 755 और 1064। यानी कि इसमें हमें अलग-अलग लेजर लेने की जरूरत नहीं है। ये तीनों वेवलेंथ्स जो है ना वो एक ये कंबाइन इसमें ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमारा जो मैकेनिज्म है, ये हेयर रिमूवल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसमें ये देखें, ये हेयर लाइन, चीक एरिया, अगर लिप का एरिया, बियर्ड है, एक्सिलरी, चेस्ट और आर्म्स का, लेग्स का, तो इसमें हमारी ये स्किन टाइप की सिलेक्शन होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो वाइट गोरे लोग होते हैं उनके लिए 1 या 2 की सिलेक्शन होती है। जो जिस तरह हमारे ये ब्राउन लोग हैं, ये हमारा जो एशियन टोन पे डिपेंड करते हैं। तो एशियन है, उनके अंदर हमारे ये 3, 4 और 5, यानी कि जो थोड़े डार्कर कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनके लिए 5 सिलेक्शन होती है। तो ये इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को सेट करके ना, तो ये हम सारा इससे फिर लेज़र करते हैं। इसमें से जब हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं और इधर से फिर हमें इसकी ये देखिए, ये इसकी ना वेवलेंथ निकलती है ऐसे। ये डिफरेंट जो है ना वो लेज़र को ये सिलेक्ट करके तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली, यानी कि स्किन की टाइप की सिलेक्शन हो जाती है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फिर अपनी डेप्थ को डिफाइन कर लेता है कि मैंने इतनी डेप्थ में जाना है। ये ऑटोमेटिक इसके अंदर ये ऑलरेडी फंक्शन मौजूद है। अच्छा सर, थोड़ा गाइड कीजिएगा कि ये प्रेगनेंसी में भी औरतों के लिए मतलब सही है, सेफ रहेगा या नहीं, मतलब इसमें थोड़ा बताइएगा। जी, प्रेगनेंसी में बेसिक मैंने आपको जो मैकेनिज्म बताया है ना इसका, कि ये हमारी स्किन की ना 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, नीचे होती है डर्मिस, उसके नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जो बालों की ये जो रूट्स होती है ना ये डर्मिस में पड़ी होती हैं। तो मतलब ये सिर्फ इसका जो फंक्शन है ये सिर्फ उतने एरिया को ही टारगेट करता है।
प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट ये 100% सेफ है, कोई इसका साइड मतलब इफेक्ट कोई नहीं issue है, नहीं है इसका। कोई फीटस के ऊपर इसका साइड इफेक्ट नहीं आता। सही। लेकिन मैं मतलब हम लोग करते नहीं है वो इस वजह से कि प्रेगनेंसी के अंदर और भी काफी सारे इश्यूज जो हैं वो चल रहे होते हैं, तो लोग ज्यादा मतलब लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि शायद ये जो चीज है वो लेजर की वजह से हुई है, तो वो फिर लोगों के खौफ की वजह से हम इसको जनरली अवॉइड करते हैं। अच्छा सर, लेकिन अगर कोई प्रेगनेंसी में करवा लेते हैं तो वो सेफ है, उसमें फीटस को या मदर की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है या स्किन प्रॉब्लम्स काफी होते हैं, तो उसमें मतलब कि उसमें भी इसका कोई साइड इफेक्ट है या उसमें भी सेफ है? जी, इसमें ऐसा है कि लेजर जो है ना ये 100% सेफ प्रोसीजर है। इसमें स्किन का कोई भी ऐसा जो इशू है एलर्जी का या फिर किसी को एक्जिमा का या किसी को वैसे अगर कोई, हाँ ये जरूर होता है कि जब हम लेजर कर रहे होते हैं क्योंकि एक वेवलेंथ है, एक लाइट एनर्जी निकलती है, तो उससे स्किन के ऊपर रेडनेस थोड़ी सी जरूर आती है जो कि वक्ती तौर पे रहती है और वो आपकी 1 से 2 घंटों के बाद खत्म हो जाती है। कुछ की लोगों की तो ड्यूरिंग प्रोसीजर ही जो है वो खत्म हो जाती है, तो ये 100% सेफ प्रोसीजर है। हाँ कुछ लोगों को ये हो सकता है कि उनको इससे थोड़ा सा फोबिया होता है कि वो ये मतलब इस ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है या वो बिल्कुल रेडनेस आई होती है, रेडनेस आ क्रीम जाती है, लगा तो उसका भी ये हल होता है कि अगर आपको रेडनेस ज्यादा आ गई है तो आप आफ्टर प्रोसीजर। तो सर इसमें उम्र की भी कोई ड्यूरेशन है? क्योंकि आजकल तो बच्चों को भी आपने देखा होगा नॉर्मली कि वो 12 साल की उम्र में भी बाल आ रहे होते हैं, तो वो करवा रही होती है थ्रेडिंग वगैरह इस तरह, तो इसमें कोई उम्र की भी लिमिटेशन है या नहीं? बस नहीं, उम्र की ऐसा इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे ही बच्चियां जो है वो बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं तो उसके बाद जब जैसे ही उनको बाल आना शुरू होते हैं तो वो उस उम्र में करवा सकती हैं। 100% सेफ प्रोसीजर है, इसमें ना तो उनके कोई हार्मोन्स के ऊपर और ना ही कोई स्किन के ऊपर ऐसा कोई इशू होता है, मतलब इसमें एज की ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ एक इसमें ये है कि जब उम्र बढ़ जाती है, उम्र के एक खास उम्र के बाद जब सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं तो इसकी ये लिमिटेशन है कि ये सफेद बालों को टारगेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि सफेद बालों के नीचे जो पिगमेंट होता है ना, जिसने बालों को काला कलर वो प्रोवाइड करता है, वो पिगमेंट नहीं होता, तो वो जिसने इसको टारगेट करना था जब वो चीज नहीं होगी तो वो सफेद बालों के लिए ये इतना बेहतर नहीं है, लेकिन काले बालों को ये ऑलमोस्ट 95 to 100% तक खत्म कर देता है ये।